लगातार अब्बे का पार ग्राम पंचायत में है और यहाँ पर पंचायत में जो ग्रेवल सड़कें बनती हैं वैसी ही एक ग्रेवल सड़क पर हम हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि इस ग्रेवल सड़क के नियम मापदंड क्या होते हैं। यहाँ पर रोलर चलना चाहिए, जो जमीनी स्तर हैं उससे 2.5 फीट की इसकी ऊपर ये सड़क होनी चाहिए ग्रेवल, यानी 2.5 फीट। हालांकि कई जगहों पर ये आधारित इस पे रहती है कि ये वो ज़मीन है वो किस टाइप की है, वहाँ पर कितनी ऊंचाई लेनी चाहिए। अगर हम ऊंचाई की भी बात नहीं करें तो बात ये भी आपको ज़रूर बताएंगे कि इसकी ऊंचाई तो आपको ज़मीनी स्तर के बराबर की नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी सबसे ज़रूरी बात, इस सड़क को रोलर इसके ऊपर घूमने के बाद इसकी हाइट 9 इंच कम से कम रहनी चाहिए। इस सड़क पर पहले रोलर घूमना होता है, रोलिंग होने के बाद इसकी हाइट जो है, रोलिंग होने के बाद 3 बार इसके ऊपर रोलिंग होनी चाहिए पानी छिड़काव के बाद, और उसके बाद इसकी हाइट 9 इंच की होनी चाहिए। ये ज़मीन है और ये सड़क है। कहीं कहीं जगह पर तो ये आपको मुर्रम है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, और सबसे खास बात, इस मुर्रम की भी क्वालिटी होती है। आसपास के क्षेत्र में ये सड़क ग्रेवल सड़क बनाने के लिए अगर आपको मुर्रा चाहिए तो आप मापुरी से ला सकते हैं, क्योंकि लीज उसी गांव में स्वीकृत तो हुई है। लेकिन ये न तो वहाँ का मुर्रम यानी मुर्रा है, ना यहाँ पर हाइट है, ना यहाँ पर रोलिंग नज़र आ रही है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सड़क के पैसे कितने स्वीकृत हुए हैं, लेकिन मजाल हैं इस गांव के लोग बोल दें। हमारी कोशिश यही है कि हम गांव के लोगों को जागरूक करें, बताएं उनके हक के, उनके अधिकार के लिए कि ये पैसा आपके लिए सरकार ने स्वीकृत किया है। सरकार की हमेशा मंशा रहती है कि हर योजना के तहत गांव के हर लोग को, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसका फायदा मिले। लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग सरपंच के दबाव में है, या फिर यूं कहें कि कुछ अन्य लोगों के दबाव में बोलते ही नहीं हैं। खास बात, सरपंच को हम बार बार टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इंजीनियर हैं, एमबी होती है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक में ये लिखा जाता है कि हमने वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किया, वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ की जो सड़क है वो 8 फुट की उसकी हाइट थी, उसके ऊपर रोलिंग हुई थी, पानी का छिड़काव हुआ था और फिर सैंक्शन हुई है। इंजीनियर साहब, जरा आप ये भी हमें भी बता दो कि सड़क पर आपको कहीं भी किसी भी एंगल से रोलिंग हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? इस सड़क की हाइट रोलिंग होने के बाद 8 इंच है क्या? इस सड़क के अंदर जो मुर्रम लगा है, उस मुर्रम के लिए जिस गांव में लीज स्वीकृत हुई है, उस लीज से, उस खान से ये मुर्रम लाया गया है? नहीं। तो आपके ग्राम विकास अधिकारी जी ने, आपके विकास अधिकारी जी ने और तमाम लोगों ने मिल बांट कर यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार किया है? क्या इस गांव के लोगों का जो सरकार पैसे भेजती है, इनके विकास के लिए काम करवाती है, क्या वो आपके खाने के लिए भेजा है? यकीन मानिए, हम ये आपसे पैसे जरूर निकलवाएंगे। अगर इन गांव के लोगों का सहयोग रहा तो तमाम ऐसे भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना होगा। सिर्फ अब्बे का पार गांव नहीं है, तमाम उन गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके अधिकार ये हैं, आपका हक ये है। आखिर आप अपनी आवाज बंद करके क्यों बैठे हैं? आप अपना हक इन लोगों से क्यों नहीं मांगते हैं? धन्यवाद।